दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। श्री संत गजानन महाराज संस्था द्वारा कोविड काल में नियमानुकूल विशिष्ट दर्शन व्यवस्था पूरी तरह से निकालकर श्री दर्शन व्यवस्था पूर्व की भांति प्रस्तावित करने हेतु 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक श्री मंदिर दर्शन के लिए बंद रखा जाएगा। गुरुवार 14 अप्रैल से भक्तों के लिए श्री दर्शन सुविधा बिना पास पहले जैसी नियमित रूप से शुरू की जाएगी। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, सचिव वरुण सरदेसाई, विस्तारक जितेश गुप्ता के निर्देश पर युवा सेना अकोला जिला की ओर से रविवार को देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार का अभिनंदन करने के लिए युवा सेना की ओर से अशोक वाटिका के समीप थाली एवं ताली बजाओ आंदोलन आयोजित किया गया। नासिक के पास एलटीटी जयनगर पवन एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना के चलते इस रास्ते से गुजरने वाली अनेक ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया, जबकि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट तथा डाइवर्ट कर दिए गए, जिसमें अकोला रेलवे स्थानक से होकर चलने वाली 8 ट्रेनें शामिल हैं। अप्रैल का पहला सप्ताह आरंभ हो चुका है। मार्च के अंतिम पखवाड़े में अकोला जिले का तापमान जिस तरह बढ़ा वो अप्रैल में भी कायम है। अप्रैल की 3 तारीख को जिला तपने लगा है। 2 अप्रैल को जहां जिले का तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस था, वहीं रविवार को तापमान बढ़कर 44 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जो विदर्भ का सर्वाधिक तापमान रहा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला पुलिस मुख्यालय में महिला पुलिस कर्मचारी से छेड़खानी को लेकर संबंधित पुलिस कर्मचारी को समझाने का प्रयास करने वाले पुलिसकर्मी के बीच ठन गई। मामले के तूल पकड़ने से प्रकरण सिटी कोतवाली थाना पहुंचा, जहां दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए रपट दी। मामले को जांच में रखा गया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली गुटखा सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 3 अप्रैल को ली गई। शहर के 29 केंद्रों पर ली गई परीक्षा में कुल 6110 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं 1512 परीक्षार्थी गैरहाजिर थे। एमपीएससी परीक्षा के लिए जिले के कुल 7622 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था। पुलिस की आंखों में धूल झोंक चुके सोयाबीन चोरों के गिरोह को आखिरकार क्राइम ब्रांच ने दबोच ही लिया है। 2 अप्रैल को भी बालापुर में गुजरात अंबुजा तेल कंपनी की ओर से 325 क्विंटल सोयाबीन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत और गुप्त जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने शेगांव से 3 चोरों को गिरफ्तार कर 43,61,000 का माल जब्त किया है। गांव के कुओं का अधिग्रहण करने की योजना जिला परिषद के जलापूर्ति विभाग की ओर से बनाई गई है। इस योजना पर जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने मुहर लगा दी है, जिस कारण अब ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट का खतरा कम होता नजर आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 179 गांवों में 142 कुओं का अधिग्रहण किया जाएगा। यह कृति ढांचा 30 जून या जल संकट काल तक ही रहेगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 31 प्राथमिक आरोग्य केंद्र उष्माघात को टालने के लिए सजग कर दिए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सभी प्राथमिक आरोग्य केंद्रों में शीत कक्षों की स्थापना और आवश्यक दवाई की उपलब्ध करवा दी गई है। जिले के तापमान में रोज बढ़ोतरी हो रही है। जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू की संकल्पना से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में राशन कार्ड शिकायत मुक्त मुहिम चलाई जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने आदेश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत 11 से 30 अप्रैल के दौरान विशेष मुहिम चलाकर राशन कार्ड के संबंध में सभी काम उस क्षेत्र की राशन दुकानदार के जरिए किए जाए, यह निर्देश दिए गए हैं। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।